आप कर्ण को जानते हैं, कर्ण के साथ बहुत अत्याचार हुआ था। आपने ये सुना होगा कि द्रोणाचार्य जी ने सिखाने से मना कर दिया है ना, और इसीलिए वो परशुराम के पास गए। आपको पता है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है कि द्रोणाचार्य जी ने उन्होंने सिखाने से मना कर दिया। हम सब जानते हैं कि रावण जब आया सीता माँ को लेने, तब एक लक्ष्मण रेखा खींची गई थी। क्या आप जानते हैं लक्ष्मण रेखा है ही नहीं वाल्मीकि रामायण में। अरे यार, तो अगेन मैं जब ये बात कहती हूँ तो लोगों को कई बार गुस्सा आता है कि अरे बट हमने तो वो तैरता हुआ पत्थर देखा है। जितना बुरा बताया जाता है ना शकुनी को, इतने बुरे तो कदाचित वो नहीं थे। डीप, मेरे को पहली बार पता लगा है ये। चाहे त्रेता युग की रामायण हो या फिर द्वापर युग की महाभारत, हम सबको बचपन से इन स्टोरीज के बारे में पता है। पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो इतिहास हमें दिखाया गया है वो कुछ अधूरा सा है और इसके कई सारे अलग अलग पहलू है जिनके बारे में हमें आज तक पता ही नहीं है, तो कैसा रहेगा। तो आज की इस पॉडकास्ट के अंदर आपको ऐसे स्पेशल गेस्ट से मिलवाने वाला हूँ जो कि यूएस, इंग्लैंड, जर्मनी, ब्राजील, चाइना, इनके कॉर्पोरेट्स की टॉप मैनेजमेंट को छोड़कर भारत वापस आई और भारत के इतिहास की दो सबसे बड़ी घटनाएं रामायण और महाभारत, इनके ऊपर रिसर्च करी और हमारे सामने वो पहलू और वो सच्चाई प्रस्तुत किया जिनके बारे में हमें आज तक पता ही नहीं था। Her name is Ami Ganatra, the author of Ramayana Unraveled and Mahabharata Unraveled and an alumni of IIM Ahmedabad। तो आइए जानते हैं महाभारत और रामायण की कुछ ऐसी घटनाएं जिन्हें जानने के बाद सच में आपके होश उड़ जाएंगे। ओनली ऑन द रिच पॉडकास्ट। अमी का मतलब क्या होता है? अमी गुजराती शब्द है। Oh, so अमी you're का from अर्थ Gujarat. आई एम फ्रॉम मुंबई बट आई एम अ गुजराती फ्रॉम मुंबई। मतलब क्या है? उसका अर्थ होता है अमृत। अरे वाह। हाँ। तो आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा मुझे बताओ। मैं क्वेश्चंस पे आऊंगा, बट हाँ। आप अपनी जर्नी के बारे में बताओ कि यू हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ IIM अहमदाबाद, देन यू हैव बीन टू लंदन, देन यू हैव बीन टू ब्राजील आल्सो, हांगकांग में भी रहे हो आप। तो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका इन सारे देशों में? और फिर उसके बाद आपने आके भारत में ही अपना पूरा सेटलमेंट कर लिया। तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस अलग अलग देशों का? मैंने ना जीवन में बहुत ऐसे प्लान करके नहीं किया है, पर जो किया है ना उसमें मेहनत करी है। ठीक है, तो जैसे मुझे MBA करना था, ये एक था, इंजीनियरिंग करा MBA करना था, तो MBA मुझे ये था कि करना है तो बेस्ट से करना है। एंड भगवान की कृपा रही, कई चीज़ में हम कहते हैं इसलिए नहीं हो जाता, कृपा होती है तो होता है, तो वो हुआ। उसके बाद मुझे ये मालूम था मुझे क्या नहीं करना है रादर देन क्या करना है। तो कुछ कुछ चीज़ें थी जो मुझे नहीं करना था। थैंकफुली जो और ऑप्शंस थे उसमें से कंसल्टिंग में जॉब मिला और वो अच्छा रहा। कंसल्टिंग ऐसे होता है उसमें काफ़ी ट्रैवल करना होता है एंड मुझे हमेशा से घूमना अच्छा भी लगता था। तो उसके कारण क्या हुआ कि एक तो भारत में अलग अलग क्लाइंट्स के साथ अलग अलग सिटीज़ में जाना होता था, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए, अलग अलग सेक्टर्स के लिए। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स होते थे, इसके लिए मैं फिर लंदन गई थी। फिर उसके बाद मैंने कंसल्टिंग छोड़ा, कॉर्पोरेट ज्वाइन किया, तो उसके लिए फिर मैं हांगकांग गई थी। और वापस आने का तो, और जब मैं हांगकांग में थी, मेरा बेस हांगकांग था, बट काम फिर इंटरनेशनल ट्रैवलिंग होता था और भी। इसके कारण मैं ब्राज़ील में रहना हुआ 6 महीने प्लस, जर्मनी में रही हूँ, US में रही हूँ, इंडोनेशिया में रही हूँ, सारे प्रोजेक्ट रिलेटेड। पर मुझे वो थोड़ा सा वो एक उम्र होती है ना जब वो भूत होता है ट्रैवल का, ऐसे भूख थी कि मुझे देख लेना है, ये देखना है, वो देखना है। तो मैं जहाँ पर भी जाती थी तो वहाँ सारा घूम लेती थी। तो जग घूमे थारे जैसा ना कोई, वापस आप भारत में क्यों आए बताइए? क्योंकि मुझे भारत आना ही था और बाहर पहले से प्लान में था। मतलब मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे जाना है, पर वो तो मैं कह रही हूँ ना, सोचा नहीं था ऐसा। पर क्योंकि इंजीनियरिंग मैंने करा, इंजीनियरिंग के बाद तो बहुत सारे जो मित्र थे वो GRE देके और पढ़ने, MS करने वगैरह चले गए थे। हमारी 80% बैच जो थी वो बाहर चली गई थी। जाना होता तो मैं तभी भी जाती, मैंने GRE भी दिया था, स्कोर भी अच्छा था, पर मुझे मन नहीं था। मुझे एक तो MS भी नहीं करना था और मुझे तब US जाके रहने का मन नहीं था। पर ये तो फिर सिचुएशंस ऐसी आ गई कि सामने से ऑफर आया एंड फिर मम्मा का भी ये था कि इट्स ग्रेट आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल रहा है, तो आप क्यों मना करो। करेक्ट। तो इसलिए, बट हमेशा से ये तो था कि वापस तो आना है। वो कभी भी मुझे कहीं पर भी वो घर वाली फीलिंग नहीं आई। हर जगह बहुत अच्छे था, अनुभव सारे बहुत अच्छे थे, पर ये था कि हाँ, यहाँ पर हम अतिथि हैं, मेहमान हैं। जितना घूमना घूम लो, निचोड़ लो, दृश्य को वापस अनुभवों को बस इकट्ठा कर लो और जाना है। इसलिए आना तो था ही, इट वाज अबाउट कब आना है। तो अच्छा, जब आप आए तो क्या ज़रूरत महसूस हुई या क्या ऐसा इंस्पिरेशन आया आपको कि मैं अब महाभारत अनरावल्ड और रामायण अनरावल्ड लिखूंगी?
तो आपको ऐसा क्या इंस्पिरेशन आई होगी, कुछ ना कुछ तो ऐसा लगा होगा नहीं, कि यार एक्चुअली I इसमें want भी to write ऐसे this था book. कि कई हाँ. बार हमने कुछ ना सोचा हो पर ऐसे लोग निमित्त बन जाते हैं। तो मैं जब हांगकांग में भी थी तो मैं वो परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी, इंटरनेशनल टीम थी, सारे अलग अलग लोग थे। तो ऐसे था कि मैंने देखा हम स्टीरियोटाइप्स की बात करते हैं और हम कहते हैं स्टीरियोटाइप्स में नहीं पढ़ना चाहिए, पर ये मेरा ऑब्जर्वेशन नहीं है। मैंने ये देखा कि बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स सही होते हैं। जापान के लोग होते हैं वो एक तरीके से बिहेव करते हैं, कोरियन एकदम अलग होते हैं, चाइनीज और अलग होते हैं, अमेरिकन और अलग होते हैं। और अलग इन व्हाट सेंस कि अगर सपोज एक प्रॉब्लम सामने खड़ा है तो उस प्रॉब्लम को आप किस तरीके से डील करते हो, है ना, वो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो बियॉन्ड पॉइंट कि कोई कैसे करेगा, अधिकतर क्या उनका इंक्लिनेशन रहेगा, है ना। और मैं भारतीय हूँ और जो भारतीय और थे जो कई बार तो यूएस में जन्मे हो, सेकंड थर्ड जनरेशन हो, हम लोग बहुत एक तरीके से करते थे। अब वो यूएस में जन्मे, मैं भारत में जन्मी, फिर भी एटीट्यूड एक जैसा कैसा, वो मानसिकता एक जैसी कैसी, है ना। भारतीयों का ये है कि कितनी भी ऐसे गड़बड़ हो जाए ना, हम अपना कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे। और इसीलिए बहुत सारे जो कॉर्पोरेट्स हैं जो बाहर के भी हैं वहाँ हम लोग बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि वो दिमाग ऐसा है ना कि हम कोई भी अड़चन से अटक नहीं जाते। बिल्कुल सही है, बचपन से यही देखा है। बिल गेट्स ने बोला था कि एक आलसी को दे दो सबसे जरूरी काम, वो कोई ना कोई रास्ता ऐसा ढूंढ लेगा कि आराम से कैसे हो सकता है। हाँ, और हम लोग हार्ड वर्किंग भी होते हैं, मेहनतू भी होते हैं, परिश्रम भी बहुत करते हैं, तो ये होता है। तो उसी दौरान फिर मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी जिसका नाम था बीइंग डिफरेंट, राजीव मल्होत्रा जी की वो पुस्तक है। मैं सारे यंगस्टर्स को, सारे युवाओं को कहती हूँ कि एक बार वो पढ़िए, बीइंग डिफरेंट। उसमें वो इस प्रश्न पर भार देते हैं कि एक हिंदू या एक भारतीय होना वो औरों से कैसे अलग है। ठीक है, जैसे आप अपने घरों में देखिए, एक परिवार होगा, उसमें मम्मी होंगी वो कृष्ण भक्त होंगी, दादी काली भक्त होंगी, पापा जी बोलेंगे हम तो किसी को नहीं मानते, लड़का बोलेगा मैं तो हनुमान जी का भक्त हूँ, है ना। आपने कोई भी और रिलीजन के घरों में ये देखा है? आप सोचिए, ये हमारे लिए रोज की बात है, हम ऐसे ही, हमारे सबके परिवार ऐसे हैं और हम इसे बेसिकली वो कहते हैं ना कि टेकन फॉर ग्रांटेड होता है कि ऐसा होता है। पर जब आप देखते हो कि सपोज एक प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन फैमिली है तो उसमें केवल एक ऑप्शन होता है, या तो वो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन है, और मैं भारत के बाहर की बात कर रही हूँ क्योंकि भारत में तो सबके इसमें कुछ ना कुछ ऐसा चलता है, ठीक है। पर भारत के बाहर इफ देयर इज से अ जर्मन प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन फैमिली, तो या तो सारे के सारे प्रोटेस्टेंट होंगे या कुछ यंगस्टर्स होंगे वो एथीस्ट हो जाएंगे, ठीक है। पर ऐसे कोई ऐसा होगा कि कोई कुछ और मान रहा है ऐसे वैसे, बट जनरली ऐसा नहीं है, अधिकतर एक ही होता है। तो वो जो प्लूरलिटी की हम बात करते हैं या विविधता की बात करते हैं, हम लोग तो हमारे घरों में ही देखते हैं। इसीलिए हम बाहर भी जाते हैं तो कभी तो हम उनमें घुल मिल जाते हैं और अपना छोड़ते भी नहीं है। और अब ये भी कभी नहीं कहते कि नहीं भाई हम यहाँ रह रहे हैं, हमारा इतना नंबर हो गया, अब हमारे लॉ चलेंगे, ऐसा भी नहीं है। और आप देखोगे ना तो अधिकतर जो महाभारत रामायण के विषय में लिखा जाता है वो फिक्शन होता है। और मैं क्यों कह रही हूँ फिक्शन होता है, क्योंकि लोग अपने मन से लिखते हैं। वो बोलेंगे कि हम आज के कॉन्टेक्स्ट में महाभारत रामायण को इमेजिन कर रहे हैं, या वो बोलेंगे हम द्रौपदी के पर्सपेक्टिव से इसे लिख रहे हैं, या हम कर्ण के पर्सपेक्टिव से लिख रहे हैं, है ना। अब द्रौपदी और कर्ण का पर्सपेक्टिव मतलब क्या, हम तो उनके सर में बैठे नहीं है ना। तो आप कैसे मतलब पर्सपेक्टिव आपका है, करेक्ट है, जो आपने द्रौपदी के नाम से लिखा है ना। और मैं ये नहीं कह रही कि नहीं लिखना चाहिए, ठीक है लिखो, वो क्रिएटिविटी है कि आप वो सोच पा रहे हो, वो बहुत अच्छा है। पर उसमें क्या होता है, सब अपने अपने हिसाब से जब लिखते हैं तो सच क्या है झूठ क्या है, एक्चुअल महाभारत में क्या हुआ था, इसका सारा कंफ्यूजन हो जाता है, जो मुझे भी हुआ था। और फिर अधिकतर हमने जो महाभारत रामायण पढ़ी है, देखी है, वो टेलीविजन से देखी है, उसमें भी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप सुनते हो फिर उससे अलग हो जाती है। तो मुझे ये था कि भाई ऐसा कैसा है कि हमारे ऋषि मुनि इतने कंफ्यूज्ड थे कि कोई कंसिस्टेंसी ही नहीं है इन कथाओं में, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहेगा कि स्त्रियों के साथ तो हमेशा अत्याचार हुआ है, कोई कहेगा कि अरे आप तो हमेशा जातिवादी रहे हो। और पूरे विश्व में घूम के ये देखा कि जो नारी शक्ति या जो देवी उपासक तो हम ही हैं, तो वो जो पोजीशन स्त्रियों को मिलता है वो भी हमारे में मिलता है, तो सच्चाई कहाँ है।
इसलिए पढ़ना शुरू किया था। लिखने का कोई सोचा नहीं था कि लिखना है, बस क्यूरियोसिटी थी, जानना था, इसलिए पढ़ना शुरू किया। जब पढ़ा तो लगा कि भाई कितना कुछ ऐसा है जो हम समझते हैं उससे एकदम अलग है। और जब वो पढ़ा, जब व्यास जी का महाभारत पढ़ा और वाल्मीकि जी का रामायण पढ़ा, तब जो सारे प्रश्न थे ना उसके उत्तर स्वयं से मिल गए कि उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। बहुत क्लियर है कि क्यों कोई निर्णय लिया जा रहा है, क्यों कोई कैसा व्यवहार कर रहा है, बहुत 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 ज़्यादा क्लियर था। ठीक है, कोई उसमें कोई कंफ्यूजन था ही नहीं। एटलीस्ट पढ़ने के बाद मुझे मेरे सारे उत्तर मिल गए। तो बस वही था। फिर लिखने का तो ऐसे हो गया कि बस एक मेरे मित्र हैं प्रवीण तिवारी जी, वो पब्लिशर थे, और मैं जो ब्लॉगिंग करती थी, कुछ कुछ पोस्ट लिखती थी, उन्होंने सजेस्ट करा कि भाई व्हाई डोंट यू राइट, क्योंकि इतना लिखा गया है पर एक्चुअल महाभारत रामायण जो व्यास जी का महाभारत है और वाल्मीकि जी का जो रामायण है, उस विषय में तो बहुत ही कम लोग जानते हैं और ऐसी कोई पुस्तक भी नहीं है। या तो ट्रांसलेशंस है, या तो उनके एब्रिज्ड वर्जन्स है, या फिर फिक्शन है। पर ऐसी पुस्तक जो पढ़ने में बहुत सुलभ हो, सुगम हो, इजी टू रीड हो और एग्जैक्टली क्रोनोलॉजिकली भी ना कहे, वो कथा सुनने में इजी आसानी से आप पढ़ सको, वैसा आप सोचो। पर जो व्यास जी और वाल्मीकि जी कह रहे हैं उसको ट्रू रहकर, एकदम उसके उस हिसाब से लिखकर, तो बस वैसा फिर लिखना शुरू हुआ और महाभारत लिखी। और महाभारत को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मुझे तो कोई जानता नहीं था, मैं फर्स्ट टाइम ऑथर थी। मैं खुद अभी पिछले 5-7 दिन पहले की बात है, बचपन में, क्योंकि मेरी 1 साल की पढ़ाई हुई है सरस्वती शिशु मंदिर हाँ, से। अच्छा। तो वहाँ पे एक किताब थी महाभारत की, वो किताब मैंने पढ़ी हुई थी बचपन में, मतलब उसी से मेरे अंदर इन्फॉर्मेशन है जो भी थोड़ी बहुत है। तो मैं कुछ दिनों पहले अमेजोन पे ढूंढ रहा था कि वो वाली किताब, क्योंकि नाम भी नहीं याद अब तो, वो पूरी किताब, लेकिन वो बहुत अच्छी किताब थी, वो मैं ढूंढ रहा था, वो मिली नहीं। तो अब मैं ये वाली किताब जरूर ऑर्डर करूंगा, एटलीस्ट मिल जाएगी। राइट, तो महाभारत से रिलेटेड आपने बहुत रिसर्च करी होगी, या फिर रामायण? पहले आपकी कौन सी किताब आई? पहली महाभारत थी। पहली महाभारत आई थी, ऑलराइट। तो उस पर आपने रिसर्च बहुत किया होगा, तो रिसर्च के अंदर क्या ऐसा मिला जिससे आपके भी मतलब होश उड़ गए कि यार हमें लग रहा था कि ऐसा है लेकिन है ऐसा? यार कोई ऐसी बहुत चीज सारी मिली? चीज़ है। बताओ, थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। हमने अधिकतर, अच्छा मैं पहले आपसे पूछती हूँ, जी ठीक है? आप कर्ण को जानते हैं? जी जानता हूँ। और कर्ण के साथ बहुत अत्याचार हुआ था। जी। क्यों हुआ था? सूर्यपुत्र थे। हाँ। कुंती माँ उस टाइम पे अविवाहित थी। हाँ। तो कुछ मेरे ख्याल से उनको वरदान था, या कि मतलब सूर्य, हाँ, कि कुंती माँ ने उनको बचपन त्यागना पड़ा उन्हें। हाँ, वो एक है, क्योंकि अविवाहित। पर उसके बाद आपने ये सुना होगा कि द्रोणाचार्य जी ने उनसे सिखाने से मना कर दिया, है ना? हाँ। और इसलिए वो परशुराम के पास गए, ऐसे सब हमने देखा है। आपको पता है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है कि द्रोणाचार्य जी ने उन्होंने सिखाने से मना कर दिया। कर्ण तो द्रोणाचार्य के स्टूडेंट थे। अच्छा। वो लोग जो, और वो सबसे पहले दुर्योधन से, कौरवों से, पांडवों से इनके गुरुकुल में मिले थे, द्रोणाचार्य जी के गुरुकुल में। और क्यों वो गुरुकुल में थे? क्योंकि उनके जो पिताजी हैं अधिरथ, वो धृतराष्ट्र जो राजा थे, उनके बहुत ही अच्छे मित्र थे। तो इसलिए उनके भी जो बच्चे थे वो भी इनके साथ गुरुकुल में पढ़े थे। ठीक है। अच्छा, अब फिर वो परशुराम जी के पास क्यों गए? क्योंकि कर्ण को ना हमेशा से अर्जुन से बहुत स्पर्धा होती थी। वो एक किस्म का जेलसी था, क्योंकि अर्जुन का कैसे था, अर्जुन छोटा था, हमेशा खुद के काम में फोकस होता था। उसको बस ये है कि उसे कुछ दुनियादारी की पड़ी नहीं है, उसे ये है कि मैं प्रैक्टिस करूंगा, अभ्यास करूंगा और मैं सबसे अच्छा बन जाऊंगा, ऐसे उसके दिमाग में होता था। ठीक है, इसलिए वो अपने में लगा रहता था। और कर्ण को ऐसा लगता था कि मैं इससे अच्छा हूं और मुझे इसे हराना है। तो उसे एक बार उसे लगा कि अगर मुझे अर्जुन को हराना है तो मुझे ब्रह्मास्त्र सीखना होगा। तो वो द्रोणाचार्य जी के पास जाकर कहते हैं कि मुझे ब्रह्मास्त्र सिखाओ। अब द्रोणाचार्य जी कहते हैं नहीं, बिकॉज उनको पता है कि कैसा इसकी भावना अर्जुन के लिए कैसी है, वो जानते हैं। इसलिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र सिखाने से मना कर दिया। शस्त्र विद्या देने से मना नहीं किया, वो तो उनका स्टूडेंट था। तो उन्होंने कहा, तो कर्ण ने कहा कि अगर आप मुझे ब्रह्मास्त्र नहीं सिखाओगे तो फिर मैं चला जाऊंगा परशुराम जी के पास। ठीक है, और इसीलिए वो जाता है। अच्छा, अब जब मैं कर्ण की बात करती हूँ ना, तो और आप भी देखना, ये पॉडकास्ट में जब आएगा तो बहुत लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो बोलेंगे अरे ये क्या बोल रही है, क्योंकि कितनी सारी जो सीरियल्स हैं
उसमें तो यही दिखाते हैं कि वो कर्ण के साथ बुरा हुआ, वो द्रोणाचार्य जी ने सिखाने से मना कर दिया, तो वो देखते हैं। जो फिक्शन कुछ कुछ लिखा गया है उसमें उन्होंने ये बना दिया है कि हमेशा कर्ण को विक्टिमहुड में डाल दिया है। पर आप जब व्यास रचित महाभारत पढ़ते हो उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। वो 3 से 4 बार आया है कि वो द्रोणाचार्य जी का स्टूडेंट है, ठीक है। तो जिसको जो मानना है माने, पर महाभारत व्यास जी के अनुसार ये तो यही था, वो द्रोणाचार्य का स्टूडेंट थे। और ऐसे तो कितने सारी और बातें हैं। जैसे एक तो लोगों को पता भी होती है कि द्रौपदी, जनरली मैं किसी को पूछूंगी कि भाई क्यों हुआ युद्ध ये महाभारत का, तो लोग कहेंगे क्योंकि द्रौपदी ने इंसल्ट कर दिया दुर्योधन का, और वो दुर्योधन पानी में गिर गया और उन्होंने बोला अंधे का पुत्र अंधा। तो कितना एकदम अहंकार, एक तो मेल ईगो को लग गया। तो फिर उसने जो भी किया वो इसके रिवेंज में कर दिया। करेक्ट। पर अंधे का पुत्र अंधा ऐसा तो महाभारत में कुछ है ही नहीं। द्रौपदी का कैरेक्टर एकदम अलग है, वो उसने ऐसा बोला ही नहीं है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है महाभारत में कि उसे अंधे का पुत्र अंधा बोला हो। अच्छा, अब जब ये फैक्ट्स चेंज हो जाते हैं तो जो सीख है ना महाभारत रामायण की वो एकदम अलग हो जाती है। हमारे जो इतिहास है महाभारत और रामायण, एक तो मैं उसे इतिहास मानती हूँ, मैं उसे माइथोलॉजी नहीं कहती, ठीक है, क्योंकि वो मेरे हिसाब से क्या परंपरा और ऋषियों के हिसाब से भी वो केवल इन 2 पुस्तकों को इतिहास कहते हैं कि वो हिस्ट्री है, ऐसा हुआ था। और इस इतिहास को जिस तरीके से हमारे तक पहुंचाया गया है उसका एक उद्देश्य था। उद्देश्य ये है कि हमें हमारे जीवन में अपने पूर्वजों के जीवन से सीख मिले। करेक्ट, ठीक है। आपको एक और बात बताती हूँ, शकुनी का नाम आपने सुना है जी। आप शकुनी का नाम सुने तो आपको क्या याद आता है? एक वो ऐसे क्रूर सा और लंगड़ता चलता है ना। और हमको पता है B.R. चोपड़ा जी के महाभारत में भी वो लंगड़ते चल रहा है। फिर उसके बाद जो और नई महाभारत आई, तो मैंने जब महाभारत पढ़ा तो उसमें तो उसकी कोई ऐसे लंगड़ने की बात ही नहीं है, ठीक है। देयर इज नो लिंपिंग, मसाला लगाया गया, मसाला बनाया गया। आपको उसकी मैं बैक स्टोरी बताती हूँ। तो मैं ये देख रही थी कहाँ से ये लिंपिंग आया। फिर ट्विटर पे एक बार कुछ बात चल रही थी तो मैंने कहा यार ये है नहीं महाभारत में, तो कहाँ से ये लिंपिंग आ गई है। तो ट्विटर पे ना बहुत सारे ऐसे लोग मुझे मिले हैं जो एक्चुअली व्यास रचित महाभारत को बहुत अच्छे से जानते हैं, जिनका भी उस पर स्टडी रहा है, ठीक है। एक माय सूत्रधार करके है, उनकी गेम्स भी बहुत अच्छी हैं। वो रामायण और महाभारत के रिलेटेड गेम्स भी बनाते हैं। यहाँ ही गुड़गांव का उनका ऑफिस है। तो वो भी, तो उन्होंने बताया कि इसकी बैक स्टोरी क्या है वो लंगड़ने की। अब क्या कितना सही है गलत है मैं नहीं जानती, पर मैंने ये वो जो ट्विटर एक्सचेंज था उसमें ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिली कि जब वो लोग शूट कर रहे थे ना, तो शकुनी का रोल किया था गुफी पैंटल जी ने। तो गुफी पैंटल जी को पैर में कुछ लग गया, तो इसलिए वो लंगड़ रहे थे। पर उनको लगा कि हमको जो वो क्रूर कैरेक्टर करना है तो उससे तो ये मैच हो रहा है, ठीक है। तो फिर वो रहा। अब जब वो रहा तो उसके बाद का जो भी कुछ आया उसमें वो लंगड़ना भी रह गया और ज्यादा उसमें मिर्च मसाला लग गया कि वो अपने पाँव को ऐसे कर रहा है और याद दिला रहा है अपने आप को कि भाई कि मैं क्यों लंगड़ा हो गया हूँ और मुझे पूरा ये ध्वंस कर देना है कौरवों को या हस्तिनापुर को, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट शकुनी ऑफ कोर्स वो चाहता था कि सब कुछ उसकी भांजी को मिले और उसने द्यूत में डिसीव किया था युधिष्ठिर को और वो सब है। परंतु जितना बुरा बताया जाता है ना शकुनी को, इतने बुरे तो कदाचित वो नहीं थे। 2 प्रसंग आते हैं, 2 बार ऐसा हुआ है कि शकुनी दुर्योधन को समझा रहे हैं अच्छा कि मत भाई करो। तुम जाने दो, दे दो ना उनका इंद्रप्रस्थ, तुम्हारे पास हस्तिनापुर है, सब कुछ है, जितने रिचेज हैं, जितनी लग्जरी है, सुख सुविधाएं हैं, पावर है, सब कुछ है, हस्तिनापुर में ही है, तो क्यों उनका ले रहे हो, जाने दो। क्या बात है। तो ये उन्होंने भी कहा था। तो ये चीजों के कारण फिर उसमें और लोग फिक्शन डालते हैं और बैक स्टोरीज हो जाती है, क्योंकि फिर वो रिवेंज वाली बात सबको अच्छी लगती है ना कि हाँ वो शकुनी को तो ऐसे था कि हस्तिनापुर टीआरपी वाली बात है ना, जो कि ऐसा दिखाओ तो ऐसा चलेगा। हाँ। जेब में ऐसे पैसे आएंगे। कई बार फिक्शन में काम भी ये होता है कि आप अगर नया कुछ नहीं डालोगे तो क्या, दैट इज द पार्ट ऑफ फिक्शन एज वेल, राइट। करेक्ट। एंड फिक्शन जब तक पोजिशन होता है कि ये फिक्शन है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जैसा लिखना है लिखे, क्योंकि क्रिएटिविटी का भी उतने तक सोच पाना और कनेक्शन करना वो भी एक कला है ना। तो आई एम नॉट अगेंस्ट फिक्शन एट ऑल, परंतु इतिहास क्या है ये भी जानना आवश्यक है। और लोग वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि भाई एक्चुअल इतिहास में क्या था, इसलिए हमारे जैसों को चांस भी मिल जाता है उस पर बात करने का, और लोग पुस्तकें भी पढ़ रहे हैं। तो हाँ, महाभारत की बात आपने करी, रामानंद सागर जी की रामायण, आदि पुरुष की तो बात हम करेंगे। रामायण ना थोड़ा सा और ट्रिकी हो जाता है। उसका कारण ये है
कि व्यास रचित महाभारत जो है ना, वो तो व्यास रचित महाभारत है, उसके ऊपर जो भी कुछ लिखा गया है वो अधिकतर या तो नाट्य है या फिक्शन है, ठीक है, और कोई भी उस लेवल पे नहीं माना जाता। व्यास जी के महाभारत के लेवल पे और कोई कृति या रचना नहीं मानी जाती। वाल्मीकि रामायण में क्या हुआ है कि अधिकतर लोगों ने, स्पेशली उत्तर भारत में, वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ा। लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं, तुलसीदास जी है ना। हाँ। साउथ में आप जाओ तो कंब रामायण पढ़ते हैं। आप कंबन करके एक वहां के कवि थे, अच्छा। उनका जो रामायण है, ठीक है, ऑफ कोर्स वाल्मीकि रामायण पर बेस्ड है, पर थोड़ा सा फिर अपना अपना भी उसमें आ जाता है, ठीक है। तो वो कंब रामायण पढ़ते हैं। जो आप बंगाल साइड जाओ तो वहां पर अधिकतर कृतिबास करके एक कवि थे, उन्होंने जो रामायण पर लिखा है वो पढ़ी जाती है। कहीं देखा है मैंने ये नाम लिखा हुआ कृतिबास। हाँ। तो उसके कारण क्या हुआ है कि वाल्मीकि रामायण तो नहीं जानते लोग, पर उनके ऊपर बेस्ड जो कृतियां हैं, और वो कृतियां भी इतनी ज्यादा प्रचलित है कि श्रद्धा स्थान लोगों के वही कृतियां हैं, और वो उस भाव से भी लिखी गई है। ऑल क्रेडिट टू तुलसीदास जी, कंब जी, कृतिबा जी और बहुत सारे अलग, ठीक है। जब श्री राम जी राज कर रहे थे तब वाल्मीकि जी वहां थे। जब श्री राम जी वनवास में जा रहे थे तब वो वाल्मीकि जी से मिले थे। वाल्मीकि जी ऋषि थे, और वो इनके मतलब जब श्री राम थे तब वो भी थे, ठीक है। तो वो उन्हीं के साथ के समय के थे। अब बाकी जो कोई भी है वो उनके साथ के तो नहीं थे, है ना। और उन सब ने सबसे पहले वंदन भी वाल्मीकि जी को किया है, जो भी उन्होंने लिखा है। उसी प्रकार से आध्यात्म रामायण वगैरह बहुत सारा और लिखा गया जो वाल्मीकि रामायण पर था, बट थोड़ा सा जिन्होंने भी लिखा उन्होंने अपने मतानुसार, भावानुसार, समयानुसार उसमें कुछ ना कुछ एडिशंस किए। रामचरितमानस ने तो एक बहुत बड़ा कार्य किया है कि जब मुगलों का अत्याचार अपने चरम सीमा पर था, तब जब लोगों को एक आशा चाहिए थी कि भाई हम सरवाइव तो करें, तब तुलसीदास जी ने जो संस्कृत में जो था वो लोगों की भाषा में लोगों तक पहुंचाया, है ना। इतना महान काम वो हुआ है। तो मैं बिल्कुल भी रामचरितमानस को अंडरमाइन नहीं कर रही, ठीक है। पर अगर इतिहास की बात आएगी कि अगर एक में और दूसरे में कुछ भी इवेंट्स में फर्क है, तो फिर किसे ज्यादा ऐतिहासिक माना जाएगा, तो मेरे हिसाब से वाल्मीकि रामायण को। एक एग्जाम्पल उसका मैं लेती हूँ। हम सब जानते हैं कि जब वो वनवास में थे और रावण जब आया सीता माँ को लेने, तब एक लक्ष्मण रेखा खींची गई थी, है ना। और वो लक्ष्मण रेखा के बाहर पांव निकाला, इसलिए फिर रावण ले पाया। पर क्या आप जानते हैं लक्ष्मण रेखा है ही नहीं वाल्मीकि रामायण में। अरे यार, ठीक है, लक्ष्मण रेखा का कोई कॉन्सेप्ट ही उसमें नहीं है। अच्छा जी। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं। इवन वो जो सेतु की बात आती है, राम सेतु जो है, तो जो वाल्मीकि रामायण में दिया गया है उसमें तो प्रॉपर वो ब्रिज बनाने का एक्सरसाइज होता है ना, उस प्रकार से वो दिया गया है। जो अलग मान्यताएं फिर है कि वो पत्थर तैरे वगैरह, श्रद्धा के अनुसार आपको जो मानना है मान सकते हैं। मेरा उसमें कोई, मैं किसी को ये नहीं कह रही कि ये सच है या वो सच है। पर क्या वाल्मीकि रामायण में वो बात आती है? नहीं, वाल्मीकि रामायण में बात आती है कि जो वो एक जो नील जो नल करके नल और जो नील, हाँ। पर सिर्फ नल है उसमें, नील ब्रिज नहीं बनाते। जो प्रोजेक्ट लीड कर रहा है वो नल है, और पूरा बड़े बड़े बोल्डर्स जो पत्थर होते हैं, झाड़ के ये जो ट्रंक्स होते हैं, ये वो उन सबको लेके बांध के ये वो वैसे करके सेतु बनाया हुआ है। अच्छा। जिसपे इतने सारे लोग चल के जा पाए, है ना, इतने सारे लोग चल के जा पाए। तो अगेन मैं जब ये बात कहती हूँ तो लोगों को कई बार गुस्सा आता है कि अरे बट हमने तो वो तैरता हुआ पत्थर देखा है ना। पर तैरते हुए पत्थर पे आप खड़े रह के देखो, फिर क्या वो फिर भी तैरेगा जब इतने सारे लोगों की आप बात कर रहे हैं ना। तो एनीवेज वो अपना है, श्रद्धा अनुसार आप जो भी मानिए, भक्ति अनुसार आप जो भी मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं केवल इतना कह रही हूँ वाल्मीकि रामायण में क्या है। मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत है और आप केवल ये मानो, ये मैं नहीं कह रही। मैं ये कह रही हूँ वाल्मीकि रामायण में ये है, वाल्मीकि रामायण में वो बात नहीं है। अब उसके बियॉन्ड आपकी जैसी श्रद्धा। रक्षाबंधन के अंदर रक्षा तो सदियों से होती आ रही है, भाई बहन के रिश्ते की बात होती है। तो श्री कृष्ण की भी एक बहन थी जिनके बारे में बहुत कम मेंशन किया गया, लेकिन जगन्नाथपुरी में उनके साथ उनकी वो भी है सुभद्रा, और उससे पहले विंध्यवासिनी भी एक माँ है जो उनकी बहन रही है।
तो इसका मेंशन बहुत कम है, सुभद्रा जी का हाँ। स्पेशली, किसकी पुत्री थी, ठीक है, और क्या इनका मतलब इम्पैक्ट क्या है, उनकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट है, उसके बारे में थोड़ा सा आप बता सकते हो हमें? तो सबसे पहले तो मैं ये बात कहती हूँ, रक्षाबंधन जो है वो केवल भाई बहन के बीच था ऐसा नहीं है। रक्षाबंधन का अर्थ है रक्षा सूत्र बांधना, ठीक है। रक्षा सूत्र बांधना मतलब आप अपने भाव से जब वो रक्षा सूत्र बांधते हो तो आप ये प्रार्थना कर रहे हो कि मैंने जिसे भी ये रक्षा सूत्र बांधा है उसकी रक्षा हो, मेरा भाव है उसमें, ठीक है। तो कितने बहुत समय तक पत्नियां भी अपने पतियों को रक्षा सूत्र बांधती थी, ठीक है। ये काफी सारे एग्जाम्पल्स है कि शची जो है उन्होंने इंद्र को रक्षा सूत्र बांधा जब वो युद्ध के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा है ओवर टाइम, ये परंपरा भाई बहन के बीच की ऐसी हो गई है, विच इज फाइन। ये बहुत ही सुंदर उत्सव है कि भाई बहन का वो रिश्ता भी वैसा है ना कि हमेशा बहन यही चाहती है कि भाई की रक्षा हो, और भाई तो एक्शन में ही दिखाता है रक्षा करता है, कोई एक आंख तो उठा के दिखाए भाई के सामने तो वो संबंध ऐसा है जिससे अब उत्सव के तौर पर हम रक्षाबंधन मनाते हैं। जो रक्षाबंधन की राखी बांधने की ना एक फोक टेल, एक फोकलोर है, एक कथा है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। ये महाभारत या भागवत से में कहीं मेंशन नहीं है, पर बहुत सुंदर कथा है, ठीक है। तो मैं वो बताती हूँ। तो ऐसे कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण है उन्होंने शिशुपाल का वध किया, तो वो जो चक्र है जो उन्होंने सुदर्शन चक्र से किया, तो उससे उनका हाथ कट गया या उंगली पे कट गया, तो थोड़ा खून बहने लगा। और जो द्रौपदी है, द्रौपदी उनको सखा मानते हैं ना, वो बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, तो मतलब भाई बहन जैसे हैं। तो द्रौपदी जी ने क्या कहा कि अपना जो साड़ी का पल्लू था उससे फाड़ कर उनके हाथ पर बांध दिया, ठीक है। तो वो कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी ये राखी या तुमने जो ये बांधा है उसका मैं जरूर ऋण चुकाऊंगा। तो ये भी कहा जाता है कि अच्छा यहाँ से राखी बांधना शुरू हुआ। पर जैसे मैंने कहा महाभारत या भागवत में इसे कहीं मेंशन नहीं है, पर ये कथा बहुत सुंदर है, मुझे अच्छी लगती है, जहाँ से भी आई हो समझने जैसी है कि भाई आप किसी का ध्यान रखो तो वो ऋणानुबंधन में आप बंध जाते हो है ना। तो ये है। अच्छा, अब आपने जो श्री कृष्ण की बात कही, तो सुभद्रा जी जो है वो जैसे बलराम है, बलराम उनके हाफ ब्रदर है। हाफ ब्रदर मतलब वसुदेव, श्री कृष्ण के जो पिताजी हैं वो है वसुदेव। वसुदेव जी की बहुत सारी पत्नियां थी, एक है रोहिणी, एक है देवकी, और भी बहुत है, और भी अलग और पत्नियां हैं उनकी। जो रोहिणी के पुत्र है वो है बलराम, अच्छा। जो देवकी के पुत्र है वो है कृष्ण स्वयं। वैसे ही या तो रोहिणी या कोई और है, इनकी जो पुत्री है वो है सुभद्रा, अच्छा। तो वो श्री कृष्ण की हाफ सिस्टर है, स्टेप सिस्टर है, ऐसे आप कह सकते हो स्टेप सिस्टर है। उनके विषय में वैसे तो बहुत नहीं कहा गया, पर महाभारत में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, अच्छा। क्योंकि उनका विवाह, सुभद्रा का जो विवाह है वो अर्जुन के साथ हुआ है, ठीक है। वो अर्जुन की एक पत्नी थी और उनका पुत्र है अभिमन्यु। तो जो युद्ध हुआ महाभारत का, उसमें जो 13वें दिन का जो युद्ध है जिसमें चक्रव्यूह का निर्माण हुआ है, तो चक्रव्यूह के समय अर्जुन को तो कहीं दूर लेके गए थे, तो ये अभिमन्यु, उसने जो पराक्रम दिखाया है, आप वो जब भी पढ़ो ना तो ऐसे आंसू बह जाते हैं। वो छोटे से 16-17 साल का वो लड़का था जो उसने पराक्रम दिखाया है कि अच्छे अच्छे योद्धा जो कौरव साइड के थे उनके छक्के छूट गए, और 6 योद्धाओं ने मिलकर उसे पछाड़ा। 16 वर्ष का वो बच्चा, आप सोचो इतना उसमें पराक्रम था। वो जब लड़ाई कर रहा था तो भीष्म और द्रोण भी कह रहे हैं कि हमको तो अर्जुन में और इसमें कोई फर्क ही नहीं ध्यान में आ रहा। तो वो अभिमन्यु, तो वैसे उनके विषय में भले बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, पर जितनी भी इंफॉर्मेशन है, और उनका जो पुत्र है उन्होंने तो बहुत बड़ा कारनामा कर डाला है महाभारत में। तो महाभारत के में भले प्रेजेंस थोड़े समय के लिए रहा हो, पर बहुत महान रहा है। अच्छा, इसके अलावा पांडवों के सारे पुत्र, जो द्रौपदी के सारे पुत्र थे, या अभिमन्यु या घटोत्कच ये थे, ये सब युद्ध में देहांत उनका हो गया, ठीक है। अभिमन्यु का विवाह तब हुआ था, और अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा, वो तब प्रेग्नेंट थी, ठीक है। तो अभिमन्यु तो इसमें शहीद हो गए जो युद्ध हुआ था उसमें। तो अब पांडवों का जो लिनिएज है उसे वंशावली आगे कैसे बढ़ाए,
तो वो भी अभिमन्यु के पुत्र द्वारा हुआ है जिसका नाम था परीक्षित, राजा परीक्षित, ठीक है। तो सुभद्रा तो उनकी दादी हुई, हाँ तो कृष्ण से ना, वही तो मतलब जो महाभारत, जो पांडवों की वंशावली आगे बढ़ी है वो सुभद्रा के पुत्र के द्वारा बढ़ी है। ओ ओ ओ ओ डीप। मेरे को पहली बार पता लगा है ये कि अर्जुन की धर्मपत्नी थी सुभद्रा। मुझे लगता था एक ही है द्रौपदी। नहीं, सभी की एक एक, सभी की और रानियां थी। अच्छा, और रानियां हाँ, थी सभी जैसे की। अर्जुन की तो उलूपी करके एक है, चित्रांगदा करके है और सुभद्रा है। वैसे और ही द्रौपदी है। भीम के वलंधरा करके एक थी और हिडिंबा है। हिडिंबा टेम्पल जो मनाली में हाँ, है। जो घटोत्कच की माँ है। हाँ हाँ हाँ। तो द्रौपदी उनकी महिषी थी, जो मेन क्वीन कहते हैं ना पांचों भाइयों की। बारबरीक भी तो हिडिंबा के ही पुत्र थे, तो जैसे हमारे खाटू श्याम जी हैं। हाँ, तो ये कथा भी महाभारत में नहीं है, ये महाभारत पर ये मान्यता है जिसमें वो खाटू श्याम जी को बर्बरीक का रूप मानते हैं, ठीक है। तो ये कई बार क्या होता है ना कि महाभारत एक ऐसी कथा है जो पूरे भारत भर को जोड़ता है और फिर सभी भारतीयों को उसे अपना बनाना है। तो काफी सारी फोक टेल जो है वो जुड़ती गई है महाभारत के साथ साथ, ठीक है। उसमें से भी ये एक कथा है। जैसे घटोत्कच के एक पुत्र का मेंशन महाभारत में आता है, उसका नाम है अंजना पर्व, जो इस युद्ध में उनका भी देहांत हो जाता है। मतलब दादा बन गए थे ये लोग उस टाइम तक, हाँ। पुत्र के पुत्र। हाँ, ठीक क्योंकि है। घटोत्कच का जन्म भी बहुत जल्दी हुआ था, जब अच्छा। तक अभी द्रौपदी से विवाह भी इनका नहीं हुआ था, उसके पहले की बात है। अच्छा। तो घटोत्कच का जन्म हो चुका था तब, ये लोग शायद काफी उम्र में भी बहुत बड़े नहीं थे तब। तो हाँ, बर्बरीक की कथा है, डायरेक्ट महाभारत से नहीं है, पर हाँ ये बहुत मानते हैं लोग इस बात को। ओके। अच्छा, मैं ये भी पूछना चाह रहा था आपसे कि उस टाइम पे तो श्री कृष्ण ने सच में द्रौपदी का जो चीरहरण वाला प्रसंग है, तो उसमें साड़ी अपने आप ही लंबी लंबी होती चली गई थी और भगवान ने उनको बचाया था। तो ये कहानी सच है, इसका मेंशन है या इसका नहीं है? मेंशन है महाभारत में, जी। और वो इस तरीके से है कि लोग अचंभे में रह गए कि ये कैसे हुआ। हाँ। उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि कैसे हुआ, ये नहीं पता। पर देखिए कई बार ना हम जिसे मिथिकल या झूठ मान के हमको लगता है ये नहीं था। अगर आप सोचो ना तो वो महाभारत रामायण जो हमारे इतिहास, जो हमारे ऋषि है ना, उसे कई बार वो मेटाफर के हिसाब से कहते थे। आप देखो कई बार जीवन में ऐसे होता है कि ऐसी परिस्थिति होती है जो हमने कभी सोचा भी नहीं था, ठीक है। जैसे जब कहीं पर बॉम्ब एक्सप्लोजन होता है तो आप हमेशा सुनेंगे कि कोई कहेगा अरे मैं तो हमेशा वो ट्रेन लेता था, आज पता नहीं मेरी वो बस लेट हो गई जिसके कारण मेरी ट्रेन छूट गई और जान बच गई, है ना। और कोई कहेगा, और किसी का हम सुनेंगे कि कभी वो ट्रेन नहीं लेते थे, वो तो रास्ते पे भी नहीं जाते थे, किस्मत से वो पर उस ट्रेन दिन ले वहां लिया। चले गए, है ना। तो हम क्या कहेंगे कि अरे भगवान की माया है, भगवान का हाथ है। अब इसको आप कैसे एक्सप्लेन करो? नहीं है एक्सप्लेनेशन, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, पर हुआ है ना। तो ये वैसी एक चीज है कि कुछ हुआ है, पर कैसे हुआ ये नहीं जानते। मैं मानती हूँ कि कई बार जब आपकी श्रद्धा इतनी दृढ़ हो और आप पूर्ण समर्पण भाव से जब कोई विचार भी करते हो, तो कई बार चीजें ऐसी हो जाती है, कृपा है ईश्वर कृपा से, कि जिसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाता, और फिर उसे कहा जाता है। पर जब कहते हैं फिर तब उसे वो इस स्वरूप में होता है क्योंकि एक्सप्लेन कोई नहीं कर पाता ना, और वही फिर आगे बढ़ते जाता है। बट द पॉइंट इज हुआ था, वैसे ही कोई अचंभे की घटना तो हुई थी। महाभारत के अंदर ये चीज हुई थी कि नारायण एक तरफ थे और नारायणी सेना पूरी एक तरफ थी, हाँ। है ना। नारायणी सेना खत्म हो गई थी, मतलब क्योंकि कौरव तो हारे थे। बहुत सारे लोग, सेना के कुछ लोग बचे होंगे, बट सेना अधिकतर कौरव साइड की जो सेना थी सब उसमें से मारे गए बहुत थे। सारे लोग, जो वॉरियर, जो मेन वॉरियर, जो रथी महारथी थे ना, वो तो सारे, एक्सेप्ट कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। कौरवों ये के तो साइड से ये तीन इमॉर्टल्स, जो थे, कृपाचार्य और अस्थामा तो इमॉर्टल्स हैं। इमॉर्टल्स। आप हाँ, मतलब कृपाचार्य जी की मृत्यु के बारे में नहीं कहा। अश्वत्थामा को जो श्राप मिला है वो चिरंजीवी का नहीं है, 3000 वर्ष का है। अच्छा, महाभारत अनुसार। अच्छा, अगेन मैं जो भी कुछ कह रही हूँ वो व्यास जी के महाभारत अनुसार कह रही हूँ, बस इतना है, ठीक है। तो महाभारत में क्या उसे चिरंजीवी कहा गया है? नहीं, महाभारत में ये कहा गया है कि तो 3000 वर्ष तक वो श्राप है। अच्छा। क्योंकि उसने जब एंड में एक तो सारे द्रौपदी और पांचाल के जो वॉरियर्स थे जो सो रहे थे, वो सोते सोतों को उसने जाकर खत्म कर दिया, है ना। और उसके बाद
उत्तरा प्रेग्नेंट जब थी तो उसके गर्भ पर उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा इस हेतु से कि वो बच्चा मर जाए, ठीक है। तो इस कारण सर इतने मतलब आपने कावर्डाइज का कार्य किया है, इसीलिए उसे पनिशमेंट दिया गया उसे कि भाई तुम्हारे सर में जो मणि है ना वो तुम निकालो। और जब मणि निकल गया तो ऐसे कहते हैं कि उसे वो मणि था तो वो घाव हो गया था, तो उसे कृष्ण ने ये श्राप दिया था कि भाई 3000 वर्षों तक तुम जियोगे उस दुख के साथ, उस वो जो मतलब कहते हैं ना कि वहां से खून निकल रहा है, पस निकल रहा है, वैसी सिचुएशन में तुम जियोगे। अब ये वरदान थोड़ी ना हुआ, तो श्राप यह है कि तुम किसी से बात भी नहीं कर पाओगे क्योंकि तुमसे लोग भाग ही जाएंगे ना, ऐसे के पास जाएगा कौन जो हमेशा ऐसे लग रहा है कि तो उसे कहा 3000 वर्ष तक तुम ऐसे विचरोगे, ऐसा महाभारत में आता है। तो ये 3 उनके तरफ से पांडव कौरवों के साइड से जो वॉरियर्स थे उसमें से ये 3 थे। सेना शायद कुछ कुछ होगी बट मेनली ये 3 जो वॉरियर्स थे मेन वो ये बच्चे थे। महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो धर्म की स्थापना के लिए हुआ था, तो आज के संदर्भ में अगर हम देखें तो धर्म का मतलब क्या है? धर्म का जो अर्थ तब था, धर्म का अर्थ अभी भी वही है, ठीक है। धर्म का अर्थ जो हमें शास्त्रों में बताया गया है, जो श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं और भी जगहों पर इसका उल्लेख होता है, वो है धारयति इति धर्म। जो धारण करता है वो धर्म है। धारण करने का अर्थ क्या? टू अपहोल्ड एंड टू सस्टेन। वो सिद्धांत जिससे कोई भी व्यवस्था या तो वो चलती रहे, वो समृद्ध होती रहे, उसका अर्थ धर्म है, ठीक है। अब जब हम कहते हैं कि भाई सच बोलना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, तो वो क्यों? क्योंकि अगर समाज में सब लोग झूठ ही बोलते रहे, क्या वो व्यवस्था चल पाएगी, टिक पाएगी? नहीं। अगर सब एक दूसरे को मार दे तो क्या वो व्यवस्था टिक पाएगी? नहीं टिक पाएगी। तो फिर वो धार्मिक व्यवस्था नहीं हुई, है ना। अच्छा, अब वैसे तो हिंसा नहीं करनी चाहिए, पर अगर समाज में ऐसा कोई मनुष्य है जो लोगों को जाके मार रहा है, कोई क्रिमिनल है, और अगर आप कहो कि अरे हिंसा तो नहीं करनी चाहिए, उसे कुछ मत करो, तो क्या वैसा समाज टिकेगा? क्योंकि सब लोग फिर वही सीखेंगे ना कि आप मारो आपको कुछ नहीं होगा, है ना। तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा? अगर समाज को टिकाना है तो ऐसे जो तत्व हैं, ऐसे जो मनुष्य हैं, उनको पनिश करना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए धर्म संस्थापन की जब बात करते हैं तो उसमें अधर्म के नाश की भी बात करते हैं, तभी ही कोई भी व्यवस्था टिकेगी, आगे बढ़ पाएगी, समृद्ध हो पाएगी, अधर्म के नाश से, है ना। तो हिंसा अहिंसा, सत्य असत्य, इन सबको भी हमें उस परिप्रेक्ष्य में समझना है कि ऐसे एक्शन जो कोई भी व्यवस्था को आगे बढ़ाने में, टिकाए रखने में, समृद्ध करने में जो काम आते हैं वो धर्म के अनुसार है, और जो उसे खत्म करते हैं या उसमें और प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं वो अधर्म है। अधर्म है। तो आज के परिस्थिति में भी धर्म अधर्म तो वही रहा ना। अच्छा, एक सवाल महाभारत से मेरा ये है कि धृतराष्ट्र के बारे में बोला गया कि उनके 100 पुत्र थे, पुत्र ही थे 100 और एक पुत्री भी थी। अच्छा, एक पुत्री भी थी। तो ये क्या एक ही जीवन काल में था? 101, चलो इनफैक्ट 102 थे। हाँ। एक है युयुत्सु, वैश्य रानी थी। हाँ। जो वणिक समाज से होती है ना। हाँ। वो रानी थी। तो उससे एक बच्चा लड़का हुआ, वो है युयुत्सु। गांधारी से 101 है जिसमें 100 पुत्र और एक पुत्री है जिसका नाम है दुशाला। ठीक है। हाउ इज इट पॉसिबल? ये क्वेश्चन बड़ा, देखो अगेन एग्जैक्टली क्या आज साइंस उसे रेप्लिकेट कर सकता है उस तरीके से, ये मैं नहीं जानती, पर कुछ कुछ आज है साइंस का जो उस दिशा में जाता है। जैसे जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताती हूँ जो महाभारत में कैसे दिया हुआ है। तो उसमें ये कहते हैं कि बहुत समय तक, जनरली 9 महीनों में बच्चा हो जाता है, पर ये गर्भ जो गांधारी का रहा वो बहुत समय तक रहा, 9 मंथ्स के भी बियॉन्ड रहा। ठीक है। अच्छा। फिर वो उसने अपने पेट को वैसे मारा जो वो क्योंकि बच्चा आ ही नहीं रहा था। अच्छा। तो ऐसे मांस का जो पिंड जैसा होता है वो निकला। अच्छा। ठीक है। और उसे लगा अब ये तो कोई काम का नहीं है ना, ये क्या ही है, तो ये तो वो फेंक देने वाली थी। तब व्यास जी आते हैं और कहते हैं नहीं फेंको मत, और उन्होंने उस मांस के पिंड के 101 टुकड़े करवाए और उन्होंने कहा इसको ठंडे पानी में सींचो, फिर घी से घी के पॉट्स जो बड़े बड़े होते हैं उसमें कहा इसको ढककर वो एयर टाइट कंटेनर में कैसे रखते हो ना, वैसे डाल के कुछ कुछ करके इसे रहने दो कुछ टाइम, और फिर जैसा प्रसूति होती है वैसा फिर 9 महीने बाद उन्होंने वो खोला और उससे बच्चा है। ठीक है।
आज हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है टेस्ट ट्यूब बेबी का, जिसमें वो जो बच्चा है, वो जो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो गर्भ में नहीं होता, टेस्ट ट्यूब में होता टेस्ट ट्यूब में होता है ना। तो कदाचित उसके जैसा कुछ होगा जिसकी टेक्नोलॉजी आज तो हमें नहीं पता, ठीक है, पर तभी कुछ रहा होगा। कई बार ये होता है ना कि टेक्नोलॉजी आती है चली जाती है और पता भी नहीं चलता क्योंकि बहुत पुरानी होती है। क्योंकि हमारी तो सारी चीजें जला दी गई ना, हमारा तो पूरा हो सकता है नालंदा जो जला था 3 महीने तक, एग्जैक्टली उसके अंदर मुझे और एक वो कहाँ से मुझे याद नहीं है, बट और एक कथा है जिसमें इसी प्रकार यही प्रोसेस दिया हुआ है, किसी और के जन्म का भी, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन है, पर इस बारे में किसी और में भी लिखा हुआ है कि ऐसे घृत जो घी के जो कुंड है उसमें जब वो फीटस को सींचते हैं तो फिर उससे और बढ़ोतरी होती है, ऐसा कुछ तो भी है। अच्छा, अभी क्या मैं ठोक के ये कह सकती हूँ ऐसा ही हुआ था? नहीं, मैं ये कह रही हूँ व्यास रचित महाभारत में क्या दिया हुआ है। अच्छा, ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा, और क्या 100 पुत्र थे? हाँ, वो तो थे क्योंकि उन सबके नाम दिए हुए हैं, ठीक है, उन सबके नाम दिए हुए हैं, ये तो है, मतलब हुए तो थे, ठीक है, ये प्रोसेस से हुए थे, कुछ और भी होगा जिसका वो मेंशन नहीं कर रहे, ये भी हो सकता है, पर हुए तो थे। और उसका जो दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन वो ये है कि घृत के कुंड में उनको एयर टाइट करके रखा गया था कुछ टाइम तक। आज हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा, क्योंकि मेरे दिमाग में आ रहा है तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आज के संदर्भ में हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, है ना, हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। आज एटलीस्ट हिंदूज आर नॉट अलाउड कि वो एक से ज़्यादा शादी करें, है ना, मतलब लीगली भी नॉट अलाउड है। बट उस टाइम पे एंसेस्टर्स को अगर हम देखें तो वो, क्योंकि ये बात मुझे आज ही पता लगी कि अर्जुन के भी 4 रानियां हैं, पॉलीगैमी तो क्यों होता था ऐसा? हमारे यहाँ 1950s तक तो लीगली थी, आप वहां इतने दूर क्यों जा रहे हो? शिवाजी जो थे उनकी भी 8 पत्नियां थी, कितने सारे जो राजपूत किया गया? वो तो जब हिंदू कोड बिल आया तब उनको लगा कि भाई एक ही पत्नी होनी चाहिए, क्योंकि जो कॉलोनियल इन्फ्लुएंस है उसमें वो लोग एक ही पत्नी की बात करते हैं, ठीक है, और वेस्टर्न लोग जो क्रिश्चियनिटी के अनुसार उसमें वो पॉलीगैमी नहीं होती, उसमें एक ही ये होता है। क्रिश्चियन के कुछ सेक्ट्स हैं जिसमें पॉलीगैमी है, जैसे मॉर्मन वगैरह होते हैं उनमें पॉलीगैमी होती है, ठीक है, और वहां पे वो अलाउड भी है कुछ सेक्ट्स को, बट बाय एंड लार्ज नहीं होती। पर हमारे में ये नहीं था, हमारे में पॉलीगैमी बहुत टाइम तक थी, स्पेशली जो राजा महाराजा थे उनके लिए तो ये थी ही थी, क्योंकि इट मेड स्ट्रेटेजिक सेंस, जियोपॉलिटिकल एडवांटेज उससे होता था कि आपके बहुत सारे राज्यों के साथ संबंध जुड़े, तो जब संबंध जुड़ते हैं और जब विवाह के संबंध जुड़ते हैं तो फिर आप परिवार बन जाते हो, है ना, आपका पावर बढ़ता है। तो ये भी एक कारण होता था। ये बहुत बड़ा कारण है, मैं समझ गया। और दूसरा, जितने बच्चे हो उतना ज्यादा अच्छा, है ना, जितने आपका एसेट होते थे, आपकी जो प्रजा है वो आपकी एसेट होती थी, तो वो भी कारण था। समझ गया। तो इसलिए पॉलीगैमी तो कब तक थी। ओके, जो हम एक मॉरल लेंस लेते हैं ना पॉलीगैमी का, मुझे लगता है वो लेने की आवश्यकता नहीं है। जो जब का जैसा नियम हो वैसे रहो। आज हमको लगता है कि नहीं आवश्यकता है, उतने रिसोर्सेज भी नहीं है ना, हमको पॉपुलेशन भी कंट्रोल करना है, तो ठीक है आज जैसा है वैसा, बट वी डोंट हैव टू अटैच एनी मॉरल वैल्यू टू इट, ऐसा मुझे लगता है। हमको उनके हमारे पूर्वजों की बहुत सारी शादियां होती तो उसमें कोई बुरी बात है ऐसा कुछ नहीं था, लीगल था ना। इनफैक्ट जो भी बच्चे होते थे उन सबको लीगल रिकॉग्निशन मिलता था, वो तो बहुत, इनफैक्ट मैं उस प्रकार से देखा जाओ तो काफी प्रोग्रेसिव थे वो लोग। नाइस। राइट, अभी कुरुक्षेत्र को ही क्यों चुना इन लोगों ने लड़ाई करने के लिए? और भी कोई जगह चुन सकते थे। और क्या वहां पे सच में जैसे बोलते हैं आज मिट्टी लाल है, तो एक सवाल ये भी आता है कि वहां पे अस्त्र शस्त्र क्यों नहीं मिले इतने सारी मात्रा में? यार हम बहुत पुराने हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, है ना, बहुत पुराने हिस्ट्री की। उसमें क्या रहा क्या नहीं रहा, आज भी खोदकाम जो आर्कियोलॉजी है वो कितने नीचे तक गया हम तो नहीं जानते, क्या खुदाई हुई भी है कि नहीं। आप देखो बस यही जवाब मैंने दिया था जब मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा था। क्योंकि कितना सारा है जो हम नहीं जानते आज, है ना, कितनी सारी खुदाइयाँ हुई भी नहीं है, जहाँ हुई है जैसे मीरठ है ना, उसके पास हम हस्तिनापुर को कहते हैं कि वो आज जहाँ का मीरठ एरिया है वहाँ है, और वहाँ पे जो बीबी लाल जो नामक हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने खुदाई की है और उनको वैसे अवशेष भी मिले हैं कि यहाँ ऐसा कोई राज्य हो सकता है ना। तो इतनी सारी चीजें हैं आशुतोष हमारे इतिहास की जो कहीं दबी पड़ी और हमें पता नहीं है, पता भी नहीं है। जैसे द्वारका भी तो अभी मिला ना, द्वारका वो जो पूरा हरियाणा बेल्ट है वहां पे जो साइट्स मिल रहे हैं, किलाड़ी जो साउथ में मिल रहे हैं,
हमको जो हमारी संस्कृति लगती है उसकी डेट भी हर बार और पुरानी होती जाती है, नई डिस्कवरी से। तो क्योंकि केवल हम जानते नहीं है उसका मतलब था नहीं, ऐसा नहीं है, क्या पता क्या और निकलने वाला हो। और ऐसी कथा जो इतने वर्षों तक रही है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन से तीसरे जनरेशन से, कुछ तो होगा ना। क्योंकि आज भी महाभारत में जो जगहों के नाम हैं वो आज भी है, जो कुछ वंशावलियां उन्होंने कही है कि यहाँ के राजा ये थे, यहाँ के राजा ये थे, उसका पुष्टिकरण और पुस्तकों से भी हुआ है और कथाओं से भी हुआ है। महाभारत के अंदर बहुत सारे रूल्स को तोड़ा गया था, ब्रेक किया गया था, छल कपट बहुत यूज हुआ था, है ना। अभिमन्यु को फंसा दिया, जैसे अर्जुन को छल से कहीं और लेके चले गए और अभिमन्यु को फंसा दिया चक्रव्यूह के अंदर। यार वो स्ट्रैटेजी है ना। सुदर्शन चक्र से सूरज को ढक दिया। हाँ, ओके। दुर्योधन को बिलो द बेल्ट जाके मारना, तो बहुत सारे छल कपट का प्रयोग भी किया गया था। तो क्या ये इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करता है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर? एक्चुअली ऐसा नहीं है, ठीक है। हमने किस बात, अभी धर्म की बात कही और ये धर्म युद्ध की बात होती है। सबसे पहला प्रश्न तो ये पूछना चाहिए, युद्ध हुआ क्यों? युद्ध तो होना ही नहीं चाहिए था। सबसे पहली बात तो युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि छल कपट से पांडवों को वनवास में भेज दिया गया, है ना। उनका इंद्रप्रस्थ जो उन्होंने खड़ा किया था वो हड़प लिया गया। कितने सारे संधि के डिस्कशंस हुए थे, नेगोशिएशंस की बात हुई थी, जहां पांडवों ने कहा था केवल 5 गांव दे दो, आप इंद्रप्रस्थ भी रखो। अगर हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में अगर हम युद्ध अवॉइड कर सकते हैं तो आप 5 गांव ही हमें दे दो, हमको इंद्रप्रस्थ भी नहीं चाहिए। पर दुर्योधन का अहंकार और जलसी, मात्सर्य इतना अधिक था कि उसको ये था कि मुझे पांडवों के साथ जीना ही नहीं है, रहना ही नहीं है। तो जब ऐसी परिस्थिति आए तो ये तो अत्यंत अन्याय की बात हो गई ना। इसलिए युद्ध हुआ, क्योंकि दुर्योधन युद्ध ही चाहता था। अच्छा, अब जब रूल्स तोड़ने की बात आती है, आप अगर क्रिटिकल एडिशन देखते हो तो उसमें ये बात नहीं है। अच्छा, ठीक है। इवन आप गीता प्रेस में जहाँ पे इसका उल्लेख हुआ है वो देखो तो ऑलरेडी जयद्रथ लाइन ऑफ साइट में था अर्जुन के, कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं थी, ठीक है। इसलिए कोई रूल नहीं टूटा उसमें। वैसे भी अगर आप किसी को डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयत्न कर रहे हो तो वो तो स्ट्रैटेजी है ना, उसमें रूल तोड़ने की बात कहाँ आई? अच्छा, और रूल पहला टूटा कहाँ? जब अभिमन्यु को 6 योद्धाओं ने एक साथ मारा। एक 1-on-1 ही होना चाहिए था, बट 6 उन्हें एक साथ मारा। तो आप रूल्स तोड़ते जाओ और आप हमको कहोगे भाई आप नहीं तोड़ सकते। हाँ। ये कहाँ की बात है ना। फिर भी जो रूल टूटे हैं, जो हमें लगता है जैसे हाँ उसको बिलो द बेल्ट मारा, क्या रूल, वॉरफेयर का रूल टूटा? हाँ। पर भीम और कृष्णा स्वयं इस बात को एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं भीम की ये प्रतिज्ञा थी जो उन्होंने दुर्योधन के सामने ली थी कि मैं तेरी जांघ तोड़ दूंगा। और क्यों? क्योंकि अश्लील बर्ताव किया था दुर्योधन ने द्रौपदी को अपनी जांघ दिखाकर कि इस जांघ पे बैठ जाओ। आप सोचो, अपनी भाभी को वो अपनी जांघ दिखा रहा है ना। इसलिए गुस्से में आकर भीम ने कहा था मैं युद्ध में तेरी जांघ तोड़ूंगा। तो ये बात तो दुर्योधन को पता थी, तो अब युद्ध में नहीं तोड़ेगा तो कब तोड़ेगा? उसकी तो प्रतिज्ञा थी ना। तो कृष्ण वही कहते हैं कि ये बात तो दुर्योधन को पता होनी चाहिए थी, उसने ऊपर जंप ही क्यों मारा? ही शुड हैव सेव्ड हिज थाई, राइट। तो प्रतिज्ञा तो इसे पूरी करनी थी। तो आप भीम को फॉल्ट में भी कैसे ला सकते हो? ये तो सोचो। रूल टूटा हाँ, बट ही वॉज प्रतिज्ञा बाउंड। अगर तब ना करे तो क्या वो बैठा हो तभी जाके मार दे, तो वो भी तो गलत होगा, राइट। तो युद्ध में स्ट्रैटेजी भी होती है, सामने वालों ने क्या सोच रखा है ये भी आपको सोचना होता है। अगर आप वो नहीं करे तो आप चूक गए। दुर्योधन भूल गया कि उसका ये था तो उसने जंप क्यों मारा, है ना। तो ये उसकी असावधानी हुई ना, वैसे देखा जाए तो। बिल्कुल सही बात है। कहे बिना तो नहीं हुआ था, कहा था जांघ टूटेगी और फिर टूटा था। क्या बात है। 12 साल तक ये वनवास में रहे थे, 12 साल और 1 साल अज्ञातवास। तो उस टाइम पे भी अपने आप को युद्ध के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। तो इनकी मतलब कोई ऐसी इंसिडेंट जो थोड़ा अच्छा सा रहा हो या कोई इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ हो उस 12 साल के अंदर? यार बहुत कुछ हुआ है, मतलब मैं इतने छोटे इसमें तो नहीं कह सकती। पूरा वन पर्व है, पूरा एक पर्व है, अध्याय है इसका लंबा सा, जिसमें उन्होंने वन में क्या क्या हुआ वो पूरा लिखा हुआ है। और दूसरा जो अज्ञातवास का है उसका भी है। तो अज्ञातवास में तो ऐसे होता है कि वो लोग डिस्गाइज में रह रहे होते हैं कि क्योंकि कोई पहचान। हाँ, अज्ञातवास में ऐसे होता है कि आपको छुप के रहना है, ठीक है। आपको अगर उस समय पहचान लिया जाए तो फिर आपको वापस वनवास होगा, इसलिए आपको ऐसे रहना कि आप पहचाने ना जा सको, ठीक है। और पांडव तो ऐसे थे
बहुत ही तेजस्वी थे, उनका छुपना ही एक तो बहुत कठिन था। तो फिर भी वो विराट देश में जाके रहे थे। तो विराट देश में युधिष्ठिर जो है उसने जो राजा विराट थे उसके जो सभासद होते हैं उनका काम ले लिया, वो उस तरीके से कपड़े वपड़े था। भीम जो था वो कुक बन गया, शेफ। भीम एक्चुअली बहुत अच्छा शेफ था, वो उसे खाना पसंद भी था और खिलाना भी पसंद था। और जो अर्जुन है उसे वो श्राप लगा था नपुंसक होने का, तो वो बृहन्नला बन गया। तो वो जो विराट की जो रानियां और जो बच्चियां और सब थी उनको संगीत और नृत्य सिखाता था। अब अर्जुन की जो खासियत है ना वो ये है कि अर्जुन बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है। कोई भी बात जब सीखनी हो अर्जुन पूर्णतः उसी से फोकस करके प्रैक्टिस करके उसमें मास्टर हो जाएगा। 5 वर्ष में उसने संगीत और नृत्य का वो एकदम मास्टर हो गया, जो फिर उसे यहाँ पर काम आया कि वो बृहन्नला बन के उनको सिखाता था। सहदेव और नकुल जो है वो भी एक घोड़ा संभालता था, एक गाय संभालते थे वैसे। और जो द्रौपदी है, द्रौपदी सैरांद्री के रूप में थी। सैरांद्री मतलब जो वहाँ जो उसकी रानी थी उसकी बाल बनाना, उनको तैयार करना, ये काम द्रौपदी ने किया, ठीक है, छुप कर। 10 महीने तो बहुत अच्छे से जानते हैं, शांति से चले जाते हैं। उसके बाद कीचक करके एक सेनापति था राजा विराट का, बहुत ही शक्तिशाली वो सेनापति था। और वो इतना शक्तिशाली था कि जो राजा था वो भी उसके सामने कुछ बोल नहीं पाते थे। दूसरा कारण ये भी था, कीचक जो है वो विराट की जो पत्नी है सुदेशना, उसका भाई था। अच्छा, ठीक है, तो साला भी हुआ और इतना शक्तिशाली भी है। अच्छा, कीचक ने ये सैरांद्री जो द्रौपदी थी उसको देखा और उस पे मोहित हो गया। ये द्रौपदी अत्यंत सुंदर स्त्री थी, तो ये उस पे मोहित हो गया और ये इसके पीछे पड़ा है कि तुम मुझसे शादी कर लो, मेरे पास आ जाओ, ये वो। द्रौपदी मना कर रही है, वो कह रही है नहीं, मेरे 5 गंधर्व पति है, अगर उन्हें पता चला तो वो तुमको मार डालेंगे, तुम मुझ पे हाथ मत डालो, मुझ पे डोरे मत डालो। ये फिर भी नहीं माना। फिर एक तो कुछ तो चीटिंग करके उसने द्रौपदी को अपने महल में बुलवा लिया। तो द्रौपदी वहां से भागी और वो भाग कर विराट की सभा में आ गई। फिर भी विराट कुछ कर नहीं पाया क्योंकि कीचक इतना शक्तिशाली था, उसकी पूरी सेना कीचक पर डिपेंडेंट थी। फिर उस रात को भीम ने कीचक का कचुम्बर बना दिया एकदम। उसे वो नृत्यशाला जहां अर्जुन बच्चियों को सिखाता था, जो सुनसान होता था, वहां कीचक को बुलाया। और कैसे बुलाया? द्रौपदी के द्वारा उसने मैसेज भिजवाया कि द्रौपदी ने कहा हाँ मैं तुम्हारे साथ आने को तैयार हूँ, तुम मुझे रात को यहाँ मिलना। और वो रात को कीचक पी पा के आया था एकदम मस्त, समा बन जाएगा ये समझकर। और वहां छुपा हुआ भीम था जो वहां पे शेफ बना हुआ था, कुक उधर। और उसने जो कचुम्बर निकाल दिया कीचक का, वो जबरदस्त था। दिस इज वो पढ़ने जैसा है कि वो मार डाला या छोड़ा या मार डाला, ऐसे मार के मार डाला पूर्णतः से। ठीक है, अच्छा अब ये जो कीचक है ना, कीचक भी सूत पुत्र है जो हम कर्ण को कहते हैं, और वो इतना बड़ा सेनापति था। तो मैंने आपको बताया अगर ऐसा होता कि सूतों को पढ़ाते नहीं थे, उनको वॉरफेयर नहीं सिखाते थे, तो कीचक ने कैसे सुना, कैसे करा? और कीचक की पत्नी जो की बहन जो है सुदेशना, वो एक क्षत्रिय राजा से कैसे विवाह हुआ? सही बात है ना। तो इसका पता है क्या कारण है? हम जो सूत समझते हैं ना, वो सूत वैसे है ही नहीं। सूत एक मिक्स्ड जाति है, ब्राह्मण माता और क्षत्रिय पिता, और उनके जो फिर बच्चे होते हैं आगे बढ़ते जाते हैं, उसको सूत कहा जाता है। जो वॉरियर्स भी होते थे, सारथी भी होते थे और कथावाचक भी होते थे, और ऐसे बहुत सारे सूतों का उल्लेख आता है महाभारत में। तो गोइंग बैक टू दैट, तो हमारी जो समझ है आज और व्यास जी जो कहते हैं वो एकदम अलग है इन काफी चीजों में। समझा। सहदेव के पास एक क्वालिटी थी कि वो फ्यूचर देख सकते थे, प्रेडिक्ट कर सकते थे फ्यूचर को। ये भी कहीं सुनी बात है, बहुत हाँ। बुद्धिमान है सहदेव, ये बात तो है, पर वो सब कुछ देख पाते थे और कोई पूछे नहीं तो बताए नहीं, ये कहीं सुनी बात है। अच्छा, पर वो क्या बुद्धिमान थे, बहुत बुद्धिमान थे अनडाउटेडली। तो अर्जुन को महादेव से आशीर्वाद मिले थे बहुत सारे, और भीम को हनुमान जी से आशीर्वाद मिले थे, तो वो क्या पावर्स थी? अर्जुन को जो है, अर्जुन को तो पाशुपत अस्त्र मिला था, कि पशुपति अस्त्र जो था शिवजी का, वो उसे मिला था उनसे, पर विद द कंडीशन कि ये मनुष्यों पर उपयोग नहीं होगा, और उसने किया भी नहीं था क्योंकि ये बहुत ही डेडली अस्त्र है कि अगर मनुष्यों पर यूज हो जाए मानवीय तो पूरा तहस नहस हो जाएगा, विध्वंस हो जाएगा। अच्छा, तो वो था, इट वॉज वन ऑफ दोज थिंग्स कि भाई एटम बॉम्ब है आपके पास, पर वो हुल देने के लिए आप यूज नहीं करोगे, जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो यूज नहीं करेगा।
तो ऐसा और ये महादेव इतने ज्यादा क्लोज थे एक तरीके से कि गाइड भी करते थे, दर्शन भी देते थे, है पर ना? वो उनके सबको रथ देते पे थे। उनके रथ पे उस टाइम पे हनुमान जी भी थे। वानर, हाँ, कपिध्वज इसके पीछे अर्जुन की का क्या था। स्टोरी है? नहीं, अब शिवजी का तो ऐसा है, वो कोई इन्हीं के साथ ऐसे नहीं थे। शिवजी की तो कोई भी प्रार्थना करे उस टाइम पे वो मन सबको ही से, दर्शन देते थे क्या? उस टाइम पे, उसके पहले आप देखो कितने सारे जो राक्षस हैं, असुर है, उनको भी उन्होंने वरदान दिया हुआ है, कितने सारे, है ना? सिर्फ कलयुग तो में ये आप चीज बंद हो गई है। कलयुग में हमारे पास उतना डिसिप्लिन नहीं है, सिद्धि नहीं है ना, कि हम शांति से 10 मिनट कोई बोले ध्यान में बैठो, वो भी हम ना कर पाए। तो ये तो बरसों की तपस्या की बात हो रही है। और बरसों की तपस्या मतलब खाए बिना एकदम डिसिप्लिन में, है ना? हमारे में डिसिप्लिन का तो डी भी रहा नहीं है, तो सिद्धि की तो बात ही कहाँ आई। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि हिमालय में जो लोग आज भी तपस्या करते होंगे उनको दर्शन होते होंगे, लेकिन वो हमें आके क्यों बताएंगे? कुछ कुछ लोग बात करते हैं, उनसे जब कोई मिलने जाता है तो कभी कभी वो लोग इस बारे में बात करते हैं। अच्छा, आप ये देखो, ये वीडियोस कुछ कुछ वायरल होती हैं, आपने देखा होगा कि नागा साधु है ना? हाँ। केदारनाथ में बर्फ पड़ी हुई है। हम अगर हम लोग ऐसे 10-10 कोट पहन के जहाँ जाएंगे, वहां वो नग्न है, नग्न है, नाच कोई फर्क रहे नहीं हैं, पड़ रहा। वो बर्फ में वो झूल रहे हैं, है ना? आप अगर 2 मिनट भी वहां चप्पल निकाल के पैर रखो जलने लग तो जाता है, जलने लग बिल्कुल जाएगा, सही वो है। स्नोबाइट हो जाता है, ठीक है? और इस परिस्थिति में वो ऐसे झूल रहे हैं और उनको कुछ हो नहीं रहा, ये कैसे? उनकी शारीरिक क्षमता क्या हो गई होगी? और शारीरिक क्षमता, मेंटल क्षमता, मानसिक क्षमता जब तक ना डेवलप हो, और आध्यात्मिक क्षमता जहां तक ना डेवलप हो, तब तक नहीं आ सकती। तो वो सिद्धि है जो उन्होंने हासिल करी है। केवल अब बहुत कम ऐसे लोग रह गए हैं जो अपना पूरा जीवन ऐसे व्यतीत कर सके और इस डिसिप्लिन के द्वारा ऐसी सिद्धियां पा सके। और कुछ कुछ मैं मानती हूँ कि संस्कार की भी बात है, पूर्व जन्म संस्कार भी होते हैं जिसके द्वारा ये की जा सकती है। पर हाँ, सबके बस की तो ये बात ही नहीं है। लवली। बहुत मेहनत और बहुत परिश्रम लगता आज है। के इस पॉडकास्ट में मुझे पर्सनली बहुत कुछ सीखने को और नया जानने को मिला है, क्योंकि मैंने भी किताब तो पढ़ी थी, बहुत पहले पढ़ी थी, वो तो बचपन में, मैं शायद 3rd या 4th में होऊंगा उस टाइम। तो वो कुछ पार्ट मतलब बिट्स एंड पीसेस मुझे याद थे उसके बाद फिर वही धारावाहिक देखी है, टेलीविजन पे जो भी चीजें मिली है, वो तो आई गॉट अ लॉट टू लर्न फ्रॉम यू। एंड जस्ट बिकॉज अभी टाइम की थोड़ी कमी है, आपकी फ्लाइट है, जिस वजह से मुझे कट शॉर्ट करना पड़ेगा इसको। बट मैं ऑडियंस से ये बोलूंगा, अगर आप इसका और डिटेल, क्योंकि आई एम लेफ्ट विथ मोर देन 20 क्वेश्चंस, ठीक है, जो मैंने लिखे हुए हैं, जो मेरे पास हैं, और प्लस आपके साथ बात करते हुए भी मेरे अंदर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। बट टाइम की शॉर्टेज होने की वजह से आज हम इस पॉडकास्ट को यहीं पे कंप्लीट करेंगे। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट करके जरूर पूछना मुझसे। मैं ये सेम पॉडकास्ट, इसका सेकंड पार्ट आपके साथ जरूर करना चाहूंगा। ऑलराइट, पक्के से, मुझे भी बहुत मजा आया। सो आई विल सी यू ऑल। बहुत अच्छा लगा इस पॉडकास्ट को जानते हुए। मैं आप सबसे एक दरख्वास्त करूंगा कि देखो, हमारा धर्म ना, अभी रिसेंट की बात है, चंद्रयान 3 जब सॉफ्ट लैंडिंग हुई है, स्मूथ लैंडिंग हुई है, तो वहां पे भी किन्होंने ये बात बोली, आप बताइए जरा। क्या? जो प्रेसिडेंट थे वहां पे, सोमनाथ जी, उन्होंने ये बात बोली है कि हमने इसको सक्सेसफुली करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए बहुत सारे वेदास पढ़े, ठीक है, उसके अंदर रूट्स के अंदर वापस गए और वहां पे जाके हमें पता लगा कि कैसे इसको सक्सेसफुली हम कर सकते हैं। तो इससे एक चीज अपन निकाल सकते हैं कि हमें एडवांस होने के लिए, बिकॉज भारत ना जगत गुरु रहा है, भारत सोने की चिड़िया रही है, तो भारत को आगे बढ़ने के लिए, और ये विश्व मल्लिका, भविष्य मल्लिका एक किताब है जिसमें ये चीज मेंशन्ड है कि World War 3 के बाद भारत, वो चीज भविष्य मल्लिका में मेंशन्ड है, World War 3 के बाद भारत वापस से जगत गुरु की तरह उभरेगा, तथा वस्तु तो उभरेगा ना। इसके लिए मुझे ऐसा लगता है, एज अ यंग जनरेशन, मुझे ऐसा लगता है कि हमें किसी की कॉपी करने की जरूरत नहीं है, हमें वेस्टर्न कल्चर से ज्यादा इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ पीछे मुड़ के देखने की जरूरत है कि जो चीज हमारी ऑलरेडी हो चुकी है उसी को पकड़ के हम। तो इसीलिए मेरे को ना इस तरह के पॉडकास्ट करने में मजा आता है, मुझे खुद नई चीजें सीखने को मिलती है मेरे रूट से रिलेटेड, मेरे इतिहास के बारे में, हमारे इतिहास के बारे में। और मैं चाहता हूं कि ये सारे पॉडकास्ट घर घर तक पहुंचे, ठीक है, हर एक इंसान तक पहुंचे, स्पेशली यंग जनरेशन जो हमारी जेनजी है उस तक जरूर पहुंचे। तो इसको फैलाने का काम मैं अकेले तो कर नहीं सकता, आपको करना पड़ेगा, हमारा साथ देना पड़ेगा। मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट के अंदर। टिल द टाइम, प्ले बैक, टेक केयर।